नमस्कार दोस्तों, पावर मैथ्स 0.2 में आपका स्वागत है। यह मेरे चैनल का सबसे पहला वीडियो है। इस चैनल के माध्यम से आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम देखेंगे कि अंक और संख्या में क्या अंतर है। यहाँ अंक और संख्या में मेन अंतर क्या है, इस चीज़ को हम देखेंगे और जानेंगे कि मैथ और संख्या में अंतर क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले अंक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डिजिट्स कहा जाता है, और संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नंबर कहा जाता है। दोनों में अंतर क्या है, तो इस चीज़ को हम देखेंगे। मेन आपका यही है अंतर कि दोनों में अंतर क्या है। अंक क्या सभी अंक संख्या कहलाएंगे या क्या सभी संख्या अंक कहलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम लोग कि संख्या और अंक में। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कि संख्या क्या होता है। संख्या क्या होता है इस चीज़ को देख लेते हैं। तो वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। जैसे हम कहीं भी किसी चीज़ को देखते हैं या कहीं कोई चीज़ वस्तु खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि यह इसका भाव क्या है, इसका रेट क्या है। तो हमें एक संख्या के रूप में बोला जाता है कि 10 रुपये है या 20 रुपये है या 50 रुपये, या कहीं भी किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए उसकी संख्या की ज़रूरत पड़ती है। तो वही संख्या है जो गणितीय वस्तु है। एक गणित के रूप में इसको माना जाता है जिसको हम लोग गिनते हैं, मापते हैं और नामकरण करते हैं। तो आपको उम्मीद है कि संख्या समझ में आ गया होगा कि संख्या क्या होता है। इसके बाद देखते हैं, संख्या के बाद देखते हैं कि संख्या के बाद होता क्या है, अंक। अंक क्या है इस चीज़ को समझते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि अंक जो है, यह जो अंक है यह एक आपका क्या है, चिन्ह है, सिंबल है। क्या है, चिन्ह है। इसकी सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। तो यह चिन्ह सिंबल होते कितने हैं, तो यह 10 है। इसकी संख्या कितनी है, 10 है। यदि आपसे पूछा जाए कि अंकों की संख्या कितनी है तो 10 है। कहाँ से, तो 0 से। 0 को बोलना ना भूलिएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं अंकों की मदद से हम क्या बनाते हैं, संख्या बनाते हैं। तो सबसे अगर कहा जाए कि मैथ का, गणित का सबसे छोटा यूनिट, सबसे छोटा इकाई कौन है, तो हम कह सकते हैं कि अंक है। आगे देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है। इनमें अंतर क्या है, मेन यही है कि इनमें अंतर क्या है। तो अंक अकेला होता है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अंक क्या होता है, अकेला होता है। और संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलने से बनती है। यानी कि जैसे यहाँ नीचे बताया गया है कि यह एक संख्या है, 3 अंक से बनी हुई संख्या है, और यहाँ पे 4 3 5 अगर अलग अलग लिखना है तो क्या करना है, तो इसके बीच कॉमा का चिन्ह लगा देना है। तो आपको यह संख्या से अंक में परिवर्तन हो जाएगा। बनती है संख्या को अंक, यहाँ अंक कर लीजिएगा। अंक में लिखने के लिए सभी अंकों के बाद कॉमा का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको हम बता रहे हैं कि यह इम्पोर्टेंट बात है क्या। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यह 3 अंक से मिलकर संख्या बना है। तो 0 को अगर इधर लगा देंगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इधर लगा देने से एक 0 का वैल्यू 10 गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ जाता है, 10 गुना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि 0 को अगर बाएं तरफ लेफ्ट साइड में अगर लगाए तो इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर यही दाहिने साइड में रहेगा, राइट साइड में रहेगा, तो इसका बहुत बड़ा वैल्यू होगा। यानी 10 गुना बढ़ेगा। 1 0 बढ़ा, 10 गुना 2 0 बढ़ा, 100 गुना बढ़ जाएगा। तो यह बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं। आगे हम इसी के बारे में, आपका मेन यही है पूरे मैथ में जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले इन्हीं के बारे में पढ़ना ज़रूरी है। यदि यह चीज़ आपको नहीं आती है तो फिर आप एक मैथ के अच्छे स्टूडेंट नहीं बन पाइएगा। तो पढ़ना क्या है, संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक और अवास्तविक। सबसे पहले इनको पढ़ना बेहद ज़रूरी है और इनको समझना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं, समझना, रटने से कुछ होता नहीं है। आप रट लीजिएगा फिर भूल जाइएगा, इसलिए इसको अच्छे से और
इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे तरह से समझाया जाएगा, फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे हम जब वीडियो लाएंगे तो उसमें आपको एक एक करके हम समझाएंगे कि पहले प्राकृत संख्या का समझाएंगे, फिर सम संख्या विषम संख्या, जैसे सुविधा हो ऐसे हम आपको समझा देंगे। तो यहाँ पे आपका यह वीडियो ख़त्म होता है। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, जिससे हम अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सके। तो आज आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद।